सभी बच्चों का स्वागत है। कक्षा 10वीं गणित हम आज पढ़ेंगे बहुपद। और बहुपद में बहुत सारे टॉपिक हैं, लेकिन हमको शुरुआत करना है छोटे पदों से। तो पहले छोटे प्रश्न हम देखते हैं। हमारे पास प्रश्न है 18x का घात 2 धन 9x को 3x से भाग दीजिए। 18x स्क्वायर प्लस 9x को 3x से भाग दीजिए। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे लिए जो भाजक और भाज्य हैं, भाजक वह जिससे भाग दिया जाता है और भाज्य वह संख्या जिसको भाग दिया जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे 3x एक छोटी संख्या या एक पदी संख्या है, इससे हमको 18x स्क्वायर प्लस 9x को भाग देना है। अब इसको हम लिख सकते हैं इस प्रकार से हल करके 18x स्क्वायर प्लस 9x अपॉन 3x, या फिर 18x का घात 2 धन 9x बटे 3x। अब इसमें हम देखेंगे कि ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या को अलग अलग बांट सकते हैं क्या, क्योंकि हम कक्षा 10वीं में हैं और हम तिर्यक गुणा या इसके नियम पढ़ चुके हैं। तो हम यहाँ पर हम देखेंगे, हमने प्रश्न को लिख लिया है कि 18x का घात 2 धन 9x बटे 3x बराबर 18x का घात 2 बटे 3x धन 9x बटे 3x। अब इसमें से हम एक एक हिस्से को पहले हल करते जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर 18x का घात 2 है। हम जानते हैं x का घात 2 मतलब x का गुणा आपस में ही हुआ है, और नीचे है 3x 9x बटे 3x। ये घातांक से संबंधित था, मैंने उसको अलग अलग कर दिया, दो हिस्से में ये बटा हुआ है तो हमने उसको तोड़ दिया। अब इसके बाद x और x यहाँ से कट गया, यहाँ का भी x कट गया आपस में। अब संख्या को हम देखते हैं तो 3 का एक बार पहाड़ा पढ़ेंगे और यहाँ पर आ जाएगा 6 बार, 3 छके 18। वैसे ही यहाँ पर हम देखेंगे 3 एकम 3 और 3 तिया 9। तो कुल मिला के अब हम देखते हैं पहले हिस्से में हमारे पास बचा क्या है, 6 और x बीच में है प्लस, और यहाँ पर बचा है 3। चूंकि हम चाहें तो यहाँ पर एक लिख सकते हैं, लेकिन यदि हर में एक होता है तो उसको लिखने की आवश्यकता नहीं होती, इसको हम नहीं लिखेंगे। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 6x धन 3। मतलब यदि हमने 18x का घात 2 धन 9x को 3x से भाग दिया है, तो सबसे पहले चूंकि ये एक पद है, हम इसको सभी पदों में अलग अलग बांट देंगे। बीच में यदि प्लस लिया गया है, जैसे प्रश्न के बीच में यहाँ प्लस है, तो यहाँ पर हम प्लस का उपयोग करेंगे। यदि वहाँ माइनस रहेगा तो माइनस का उपयोग करेंगे। चिन्हों का बिल्कुल ख्याल रखना है हमको गणित में, चिन्हों के सहायता से ही हमको गणित हल करना होता है। तो ये बहुत सरल था, हमने 9वीं में भी पढ़ा है इससे आधारित या ऐसे ही कुछ और प्रश्नों को। तो यहाँ पर इसको केवल बेसिक के लिए बताया गया है कि यदि एक पद होगा तो उसको किस तरीके से भाग दिया जाता है। मुख्य प्रश्न तो है हमको बड़े पदों का भाग देना, इसको हम आगे देखते हैं। हाँ तो बच्चों, हमारे पास कक्षा 10वीं का अध्याय 1 बहुपद से प्रश्नावली 1 का प्रश्न हमारे पास सामने में रखा हुआ है। बहुपद x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 को x प्लस 1 से भाग देकर भागफल एवं शेषफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो बहुपद है x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 को x प्लस 1 से भाग देने के लिए कहा गया है। हम इसके पहले ही प्रश्न में देखे थे उदाहरण के तौर पर कि हमारे पास जो बहुपद था उसमें हमने एक पदी का भाग दिया था, लेकिन अब यहाँ हम देखेंगे कि एक बहुपद में हमको यहाँ पर द्विपदी का भाग देना है। सबसे पहले तो हमको ये चेक करना होता है, मतलब इसको नियम ही मान लें हम, कि यदि हमारे पास जो भाज्य है उसका यहाँ पर हम लेके चलते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 जो कि प्रश्न में हमको दिया गया है, और भाजक है हमारा एक्स प्लस 1। दोनों में सबसे पहले हमको कंपेयर करना होगा, तुलना करना होगा। हम देखेंगे कि भाज्य और भाजक में जो घातांक हैं वो किस श्रेणी के हैं। जैसे कि इसमें घात 2 है जबकि इसमें घात 1 है। यदि दोनों में घात अलग होता
मतलब कि यहाँ पर घात 2 है और यहाँ भी घात 2 होता तो हम क्या भाग दे सकते थे? यदि यहाँ पर घात 2 होता और यहाँ पर घात 3 होता तो क्या हम भाग दे सकते थे? इसको हमको देखना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर नियम है, और चूंकि यहाँ पर कक्षा 10वीं में बहुपद को ज़्यादा टफ नहीं दिया गया है, ज़्यादा कठिन करके नहीं दिया गया है, तो हम ये समझेंगे कि यदि यहाँ पर घात 2 है भाज्य में, मतलब जिसको भाग देना है और जिससे भाग देना है, दोनों के घात को हम देखेंगे। यदि दोनों के घात बराबर हैं या फिर भाज्य से भाजक का घात छोटा है तो आसानी से भाग दिया जा सकता है। ठीक है, अब इसको हम हल करके देखते हैं। यहाँ पर हमने इसका जो आदर्श रूप है उस रूप में हमने लिख लिया है। जब भी हम भाग देंगे इस प्रकार से तो जो भाज्य होगा वो अंदर और जो भाजक होगा वो बाहर की ओर होगा। और यही इसका सही मेथड है। आप देखे भी होंगे इसके पहले कि यहाँ पर हमारे पास होता है भाजक, यहाँ होता है भाज्य। हल करने के बाद जो बचेगा यहाँ पर आता है शेष फल, यदि कुछ शेष बचता है तो, नहीं तो फिर वहाँ पर जीरो होता है या फिर क्रॉस होता है। और उसके बाद हमारा भागफल जो कि मुख्य रूप से उत्तर है वो यहाँ पर लिखते हैं और कुछ जगहों पर यहाँ भी लिखा जाता है। लेकिन आपको जैसा जहाँ पर लगे उचित उस अनुसार लिख सकते हैं। हालांकि यहाँ जो हमने ये जो प्रारूप लिया है ये बोर्ड कक्षा के पुस्तक में है, इसके लिए हमने ऐसा प्रारूप लिया हुआ है। तो आगे हम देखेंगे इसको हल करके। यहाँ पर जो भाजक है उसको हम देखेंगे और कोशिश करेंगे कि इसका रूप इसके तरह से बनाया जा सके। सबसे पहले हमको जो भाज्य है प्रश्न है उसके पहले अक्षर को देखना है। अच्छा, कई जगह पर ऐसा भी हो सकता है कि प्रश्न जो दिए हैं उसमें घातांक सही क्रम में ना रहे। घातांक सही क्रम में ना रहे का मतलब ये है कि हो सकता है -x को पहले दे दिया है और x² बाद में आया है। कहने का मतलब इसका आदर्श रूप होता है कि घातांक घटते क्रम में होने चाहिए। मतलब पहले यदि x का घात 3 है प्रश्न में तो सबसे पहले x का घात 3 रहे, उसके बाद x का घात 2, उसके बाद x, उसके बाद जो संख्या है अचर पद है वो होना चाहिए। लेकिन यदि नहीं दिया है इस प्रकार से आगे पीछे करके दिया है तो सबसे पहला काम हमारा वो है कि हम उनको घातांक के अनुसार जमाएंगे। मतलब सबसे पहले यदि किसी प्रश्न में दिया है x का घात 3 है और वो कहीं बीच में लिखा है तो उसको सबसे पहले शुरू में लिखेंगे, फिर उसके बाद x का घात 2 वाले को, फिर उसके बाद x के घात 3 वाले को, इस प्रकार से। लेकिन यहाँ पर प्रश्न पहले से जमा के दिया हुआ है, x का घात 2 पहले है, फिर x है, फिर उसके बाद अचर पद है। तो हमको सबसे पहले इस तरीके से लिखने के बाद कंपेयर करना होगा, तुलना करना होगा कि यहाँ जो भीतर में दिया है जो हमारा प्रश्न है या जो भाज्य है उसका जो घात है और इसके घात में हम तुलना करेंगे और उन संख्याओं का या फिर उन पदों का भी तुलना करेंगे। तो यहाँ पर x का घात 2 है, सामने में इसकी कोई संख्या नहीं है, मतलब गुणांक इसका हम 1 मान सकते हैं। और इसके लिए भी हम देखेंगे तो इसके सामने भी कोई संख्या नहीं है, मतलब यहाँ पर गुणांक 1 है। लेकिन दोनों में अंतर इतना है कि इसका घात 2 है और इसका घात 1 है। तो हमको यहाँ पर इस प्रकार का प्रयास करना है कि इसमें ऐसी संख्या का गुणा किया जाए या ऐसी संख्या को हम एज्यूम करते हैं, हम सोचते हैं, कल्पना करते हैं कि कौन सी संख्या के इसमें गुणा करें कि इसका जो रूप है इसके समान हो जाए। मतलब ये जो x है वो x का घात 2 बन जाए। तो यदि हमने घातांक पढ़ा है तो हमको पता होना चाहिए कि x में हम x का गुणा करते हैं तो उसका घात 2 हो जाता है। मतलब x का गुणा x से करेंगे तो घात हो गया 2, गुणा करके लिखते जाएंगे। यहाँ पर कोई निशान नहीं है, मतलब हमें मान के चलते हैं कि ये धन है तो धन का धन से गुणा करने पर होता है धन, या प्लस का प्लस से मल्टीप्लाई करने से प्लस होता है। और x का हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, x का गुणा करेंगे 1 से तो यहाँ पर आता है x। इस प्रकार से हम देखेंगे और इसको घटाएंगे, भाग में घटाया ही जाता है तो हम इस पद को घटाएंगे तो यहाँ जो प्लस था वो माइनस हो जाएगा, यहाँ भी जो प्लस था वो माइनस हो जाएगा। इस प्रकार से हम देखेंगे कि x का घात 2 में से x का घात 2 घटेगा तो इसके स्थान पर कुछ नहीं बचेगा। लेकिन यहाँ माइनस और माइनस हैं दोनों, तो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, एक x में दूसरा x जुड़ जाएगा तो यहाँ पर कुल हो जाएगा 2x। और चूंकि ये ऋणात्मक है इसलिए वहाँ पर टोटल में आ जाएगा माइनस, तो -2x और यहाँ पर बचा हुआ संख्या हो गया +1। अब फिर से हमको इस
जो हिस्से जो भाजक का हिस्सा है उसको भाज्य से, जो भाज्य का परिवर्तित रूप आ गया, इससे तुलना करना है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ सबसे पहले x है तो यहाँ भी x है, लेकिन इसका गुणांक 1 है जबकि इसका गुणांक है -2। तो हमको इसके साथ ऐसी संख्या का मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है कि इसका जो रूप है इस रूप में परिवर्तित हो जाए। तो हम फिर से प्रयास करेंगे। यहाँ पर यदि माइनस है तो हम माइनस लेंगे। याद रखिए, जो भी भाज्य का हिस्सा होगा जिसका भी हम तुलना कर रहे हैं, यदि यहाँ धनात्मक है तो हमने धनात्मक लिया था, यदि यहाँ ऋणात्मक है तो ऋणात्मक लेंगे। ये क्यों होता है हम आगे हल करते रहेंगे तो पता चलेगा कि इस प्रकार से हम क्यों करते हैं। आगे हम इसको डिस्कस करेंगे, पहले इसको हल कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर x लिया, यहाँ पर हम देख रहे हैं -2x है तो इसके साथ हम -2 का गुणा करते हैं। तो माइनस और यहाँ पर कोई निशान नहीं है, मतलब कि ये धनात्मक है, तो माइनस और प्लस का माइनस के साथ माइनस हो गया और 2 का x के साथ गुणा किए तो 2x, माइनस का इस प्लस के साथ फिर से माइनस हो गया और 2 का x से गुणा किए तो 2 यहाँ पर आएगा, 2 एकम 2। अब ये जो माइनस है घटाने के बाद माइनस माइनस करने से ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा। तो हम देखेंगे इस पद में ये -2x और ये +2x, तो ये दोनों तो आपस में कट जाएंगे। अब ये प्लस और प्लस आपस में जुड़ जाएगा तो इसका उत्तर आएगा 3। अब हम देखेंगे कि यहाँ जो संख्या बची हुई है 3, क्या उसको हम x से भाग दे सकते हैं? तो यहाँ पर x से इसको भाग हम नहीं दे सकते, अर्थात क्या है कि यहाँ से हमारा जो भाग देने का प्रक्रिया है वो रुक जाएगा। तो हमारा शेष फल हो जाएगा ये 3, इसको हम कहेंगे शेष फल है। यहाँ नहीं लिखना है, आप कहीं दूसरी जगह पर लिख सकते हैं, मैं केवल आपको बताने के लिए यहाँ लिख रहा हूँ। यहाँ पर हम इसको कहेंगे ये भागफल है। तो प्रश्न में कहा ही गया है कि भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः, ये लिखना है अतः इस प्रकार, इसलिए ये जरूरी है गणित में लिखने के लिए। तो अतः भागफल बराबर x-2 और शेषफल क्या आएगा, यदि आया है तो लिखेंगे, नहीं आया है तो लिखने की आवश्यकता नहीं है, शेषफल 3। तो ये हमारा होता है इस प्रश्न के लिए उत्तर। और रहा बात यहाँ पर प्लस क्यों लिखना है या यहाँ पर माइनस कैसे आएगा, तो इसको हम धीरे से आगे और डिस्कस करेंगे और क्वेश्चंस में जाएंगे तो पता चलेगा। ये हमारा पहला क्वेश्चन था प्रश्नावली 1 से, अध्याय 1 का बहुपद से। इससे मिलते जुलते जितने भी प्रश्न हैं आप बना के देखेंगे, और अन्य जो प्रश्न इससे अलग होगा, अन्य कुछ प्रश्न जो इससे अलग होंगे या अलग टाइप के होंगे, उसको फिर से मैं आगे यहाँ पर हल करूँगा और उसको देखकर आप बनाने की कोशिश करेंगे। आगे जैसा भी और कोई सुझाव होगा आप लोगों की तरफ से या कोई और प्रश्न होंगे जिनका उत्तर आपको चाहिए रहेगा, तो आप कमेंट करके हमको सुझाव दे सकते हैं। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हो सके तो सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। धन्यवाद।